मामास बॉय शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में कल्चरल स्टेरियोटाइप्स और मस्ती भरी बातें आती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजिकल कंडीशन छुपा होता है जो एनमेसमेंट का रूप में सामने आता है। एनमेसमेंट एक ऐसी स्थिति है जहां माँ और बेटे के बीच का बाउंड्रीज ब्लर हो जाता है, जिसका गहरा असर उनके मेंटल हेल्थ और शादी पर पड़ता है। आइए इस वीडियो में हम इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि जब आप इसे सही से समझेंगे तभी आप इसे बाहर आ पाएंगे, इसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। नंबर 1, साइको एनालिसिस, एनमेसमेंट की जड़। साइको एनालिटिक थ्योरी, खासकर सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स, एनमेसमेंट के गहरे रूट्स को समझने में एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रॉइड के ओडिपल कॉम्प्लेक्स साइकोएनालिटिक थ्योरी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो एनमेसमेंट के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। फ्रॉइड के नजरिए से ओडिपल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज को डिफाइन करता है जहां एक छोटे बच्चे, यूजुअली 3 से 6 साल के, का अपना अपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है। लड़के के केस में ये अटैचमेंट अपनी माँ के साथ होता है, जहां वो अपनी माँ के साथ क्लोजनेस और एक्सक्लूसिविटी चाहता है। इस स्टेज में लड़का अपने सेम सेक्स पेरेंट यानी अपने पिता के लिए कंपटीशन और जेलसी फील करता है। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है शुरू में, इसीलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और फिर अपना हस्बैंड का बिहेवियर एंड लाइफ के साथ इसे कनेक्ट करें। लेट्स गो बैक टू द ओडिपल कॉम्प्लेक्स। अगर ये ओडिपल कॉम्प्लेक्स प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं होता है तो ये अनरिजॉल्व इमोशनल नीड्स बचपन से लेकर एडल्टहुड तक परसिस्ट कर सकती है। इस अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये होता है कि लड़का अपनी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में मुश्किल महसूस करता है और उसकी आइडेंटिटी अपनी माँ के साथ इंटरट्विन्ड रह जाती है। इस प्रोसेस में वो अपने पिता के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, जो उसकी मास्कुलिनिटी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के लिए जरूरी होता है। फ्रॉइड के हिसाब से अगर लड़का इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेता है तो वो अपने पिता के साथ आइडेंटिफाई करके अपने जेंडर रोल और सोशल नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेता है और अपनी माँ के साथ अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइंड करता है, जहां वो एक बैलेंस मेंटेन कर पाता है। लेकिन अगर ये रिजोल्यूशन नहीं होता है तो लड़का अपनी माँ के साथ एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी में रह जाता है, जो अडल्टहुड में एनमेसमेंट का कारण बनता है। एनमेसमेंट के केस में माँ और बेटे के बीच ये बाउंड्रीज क्लियर नहीं होता है और बेटा अपनी इमोशनल नीड्स को अपनी माँ के थ्रू फुलफिल करने लगता है, जो उसके इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग और सेल्फ आइडेंटिटी के डेवलपमेंट को हिंडर कर देता है। ये इन्वेस्टमेंट बेटा के रिलेशनशिप्स, खासकर उसके मैरिटल लाइफ में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जहां उसका स्पाउस अपने आप को नेग्लेक्टेड या सेकेंडरी महसूस करता है। फ्रॉइड के इनसाइट्स ये समझने में मदद करता है कि एनमेसमेंट ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बल्कि एक डेवलपमेंटल कंपोनेंट भी होता है, जिसे समझना और एड्रेस करना जरूरी है। ये एनमेसमेंट जो माँ और बेटे के बीच के बाउंड्रीज को ब्लर करता है और दोनों की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पर असर डालता है। बेटा अपने डिसीजंस लेने में अपनी माँ के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल पाता और ये सिचुएशन उसकी एडल्ट रिलेशनशिप्स, खासकर उसकी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। माँ का ये ओवर इन्वॉल्वमेंट अक्सर अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, जहां वो अपने बेटे के साथ क्लोज रहने की इच्छा रखती है। ये इच्छा बेटे के अनरिजॉल्व्ड डिपेंडेंसी नीड्स को साथ मिलाकर उनके बॉन्ड को और स्ट्रांग कर देती है, जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। थ्रू दिस साइकोएनालिटिक फ्रेमवर्क वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टमेंट is not just a behavioral pattern but a deep-seated emotional dynamic that begins
in childhood and can persist in adulthood. Freud's concepts help us comprehend and address this complex relationship, making it possible to understand why the roots of enmeshment run so deep. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो अपनी 30s में है, हर डिसीजन लेने से पहले अपनी माँ से अप्रूवल लेता है, चाहे वो कैरियर को हो या शादी को लेके। उसका इंडिपेंडेंट डिसीजंस ना लेना उसकी शादी में तनाव लाता है, क्योंकि उसकी बीवी को लगता है कि वो उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी है। एक पति इंसिस्ट करता है कि वो अपनी माँ के पास रहे और वीकेंड्स उनके साथ बिताए, अपनी बीवी के साथ पर्सनल टाइम गुजारने को इग्नोर कर देता है। एक तीसरा एग्जाम्पल है, पति अपनी माँ की ओपिनियंस को फैमिली डिसीजंस में अपनी बीवी के ऊपर रख लेता है, जिसे उसकी बीवी को लगता है उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सोचिए, जब एक आदमी अपनी माँ के साथ इतना जुड़ा रहता है कि अपनी बीवी से भी ज़्यादा मायने उसके लिए उसकी माँ रखती है, तो क्या ये शादी खुद में स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड हो सकता है? ये जरूरी है कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाएं, वरना ये इमोशनल एंटेंगलमेंट हमें एक अच्छे और हेल्दी रिश्ता बनाने से रोक सकता है। रिश्ते और उनके बीच के डायनामिक्स सिर्फ इमोशनल या बिहेवियरल फैक्टर से नहीं बनते, बल्कि हमारे सोचने के तरीके, बिलीव्स और मेंटल फ्रेमवर्क से भी इनमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे सोचने के पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम एनमेशमेंट जैसी सिचुएशंस को बनाए रखते हैं, और समय के साथ ये मेंटल पैटर्न्स या कंडीशनिंग इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सोचने के ये पैटर्न्स या कॉग्निटिव एसोसिएशंस वक्त के साथ कॉन्स्ट्रक्ट्स में बदल जाता है, कंडीशनिंग में बदल जाता है, जो एक व्यक्ति को अपने रिश्ते को देखने का नजरिया बनाता है। यानी ये मेंटल कंडीशंस हमारे रिश्ते में बाउंड्रीज और रोल्स को डिफाइन करता है, जैसे एक बेटा का अपनी माँ और पत्नी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। एक स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी राज अपनी माँ के बहुत करीब है। जब वो छोटा था तब माँ ने उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उसको प्यार दिया और हर डिसीजन में उसकी मदद की। ये सब राज के लिए एक नेचुरल प्रोसेस था, और धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि माँ की एडवाइस लेना, उनका ध्यान रखना और उनकी अप्रूवल लेना ही उसका फर्ज है। जैसे जैसे राज बड़ा होता गया, उसके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि माँ से इंडिपेंडेंस लेना या अपनी खुद के डिसीजंस लेना उनके प्रति निष्ठुर, हार्श डिसरिस्पेक्ट होता है, जैसे वो उनको धोखा दे रहा है। ये बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत बन गया है कि जब राज ने शादी की तो उसके लिए अपनी पत्नी और माँ के रिश्ते के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया। राज के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट्स, ये जो उसके दिमाग में एक सोचने के फ्रेमवर्क बन गया, उसको बार बार अपनी माँ की अप्रूवल लेने पर मजबूर करते रहता था। उसका ये बिलीव था कि माँ की बातों को ना मानना, उनसे दूरी बनाए रखना उनके लिए एक धोखा जैसा है। ये अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राज को हर डिसीजन में अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने से रोकता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये तस्वीर थी कि ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस का मतलब माँ के प्रति निष्ठुर, धोखा या डिसरिस्पेक्ट होना है। अब ये कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स कैसे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखता है? जब राज अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते में कुछ डिसीजंस लेना चाहता है, तो उसके दिमाग में ये बिलीव एक्टिवेट हो जाता है कि माँ से बिना पूछ के डिसीजन लेना गलत है। उसके अंदर ये गिल्ट पैदा होता है और वो अपनी माँ की अप्रूवल लेने के लिए वापस उन्हीं सोचने के पैटर्न में आ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि राज अपने शादी को कंप्रोमाइज करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में माँ के अप्रूवल का साइकिल इतना मजबूत बन गया है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। Aaron Beck's work, which focus on cognitive therapy,
and emotional disorders explains how cognitive distortions and schemas develop, influencing a person's behavior and emotional responses. According to Beck, these cognitive distortions trap individuals in cognitive loops where they repeatedly get stuck in the same thinking patterns. In the case of enmeshment, these cognitive traps keep the son entangled in his relationship with his mother, making it difficult for him to break free. This entanglement often leads to conflict and tension in his marriage. इसीलिए ये जरूरी है कि हम उनके सोचने के पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम को पहचानें, और अगर जरूरी है तो हमें बदलाव लाएं। अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को समझाना और अपने रिश्ते को बैलेंस करना इन्वेस्टमेंट से निकलने का पहला स्टेप होता है। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ए मामास बॉय हस्बैंड। एक पति अपनी माँ के प्रेफरेंस को अपनी बीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जैसे हर हॉलीडे अपनी माँ के घर मनाना। इससे हो सकता है बीवी को नेग्लेक्ट और सेकेंडरी फील होता। नंबर 2, एक और सिनेरियो में एक आदमी अपनी माँ से हर फाइनेंशियल डिसीजंस पे सलाह लेता है, चाहे वो डिसीजंस उसकी बीवी और बच्चे को लेकर क्यों ना हो। और एक एग्जाम्पल, पति अपनी बीवी के नीड्स को अपनी माँ के नीड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करने पर गिल्ट फील करता है, जो फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कारण बन जाता है। ये सोचने की बात है कि जब एक आदमी अपने माँ के अप्रूवल के बिना कुछ कर नहीं सकता, तो क्या उसका अपनी जिंदगी पे खुद का कंट्रोल है? अपनी शादी में प्रॉब्लम्स तभी दूर हो पाएगा जब हम अपनी सोच और बिलीव्स को समझें और उन्हें चैलेंज करें। जिंदगी में जब रिश्ते कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इमोशंस डिफिकल्ट बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में बेटा अपने आप को एक ऐसे इमोशनल लैंडस्केप में फंसा हुआ पाता है जहां गिल्ट, एंजाइटी और एम्बिवेलेंस जैसे इमोशंस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी हर बात में इनका असर महसूस करता है, चाहे वो अपने माँ से रिश्ता हो या अपनी पत्नी के साथ। मेरे एक क्लाइंट का स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स कॉल हिम मोहित। मोहित एक यंग मैन अपनी माँ से बहुत क्लोज है। जब से वो छोटा था, माँ के साथ उसका कनेक्शन इतना गहरा हो गया कि उसने कभी अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जब उसकी शादी हुई तब उससे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता भी उतना ही जरूरी है। अपनी पत्नी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश में जब उसने अपनी माँ से थोड़ा दूर रहने की कोशिश की तो उसके अंदर एक इंटेंस गिल्ट का इमोशन जग गया। मोहित के मन में एक गिल्ट का भूत बस गया। उसे लगने लगा जैसे वो अपनी माँ का विश्वास तोड़ रहा है, उन्हें हट कर रहा है, और ये गिल्ट इतना गहरा हो गया कि उसका हर डिसीजन इस गिल्ट के साये में आने लगा। हर बार जब वो अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने चाहता था तो उसके दिल में गिल्ट का एक कांटा चुभ जाता था। उसे लगता था कि वो अपनी माँ को नेग्लेक्ट कर रहा है। ये गिल्ट उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते में एक इनविजिबल वॉल क्रिएट करने लगा, जिससे उनका बीच दूरियां बढ़ने लगी। एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा बन गया। मोहित के ऊपर अपनी माँ और पत्नी दोनों की इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे लगने लगा कि वो दो अलग अलग दुनिया में जी रहा है। माँ को खुश रखने के चक्कर में उसने कभी अपनी पत्नी को कंप्रोमाइज किया तो कभी पत्नी की खुशी के लिए माँ से झूठ बोला। ये डबल लाइफ जीने का प्रेशर उसके इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करने लगा। उससे रातों में नींद नहीं आती थी और वो अक्सर कंफ्यूज्ड और एग्जॉस्टेड महसूस करता था। ये कांस्टेंट स्ट्रगल उसके अंदर एक ऐसा टेंशन को जन्म देने लगा जो उसके रिश्ते में क्लियरली दिखने लगा। इस इमोशनल स्ट्रगल में एक और पहलू था
जो उसकी जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा था। एम्बिवेलेंस। मोहित अपनी माँ के साथ अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को मेंटेन करना चाहता था क्योंकि वो उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझता था, लेकिन साथ ही उसे इस डिपेंडेंसी से नाराजगी भी था और रिजेंटमेंट भी महसूस होता था। उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टोरी इमोशंस चलते रहते थे। एक तरफ वो अपनी माँ के करीब रहना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो इस डिपेंडेंसी से दूर भी भागना चाहता था। ये एम्बिवेलेंस उसके मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और कभी कभी विथड्रॉल के रूप में बाहर आने लगा, जो उसके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगा। मोहित के लिए ये इमोशनल टर्मोइल का साइकिल एक ऐसे ट्रैप की तरह महसूस होता था जिससे निकलना उसके लिए काफी चैलेंजिंग हो गया। हर दिन वो अपने डिसीजंस और अपने इमोशंस के बीच झूलता रहता था, एक तरफ अपनी माँ का प्यार और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की एक्सपेक्टेशंस। जॉन बोल्बी's attachment theory, discussed in his book Attachment and Loss, explains that early emotional bonds formed in childhood and the unresolved issues associated with them can lead to enmeshment and complex emotional states in adulthood. According to Bowlby, the connections we establish with strong attachment figures during childhood lay the foundation for our emotional development. If these connections remain unresolved, they can give rise to emotions like enmeshment and guilt in adulthood. अपने अंदर के गिल्ट, एंजाइटी और एम्बिवेलेंस से लड़कर ही वो अपने रिश्ते को एक हेल्दी और बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम है अपने इमोशंस को समझना और उनसे कॉन्शियस एफर्ट के साथ डील करना। Few more examples of emotional challenges a mama's boy face. एक आदमी हर बार जब अपनी बीवी से, माँ से दूर होने के लिए कोई सजेशन सुनता है तो उसके अंदर से एक गहरा गिल्ट पैदा होता है। उसे लगता है जैसे वो अपनी माँ को धोखा दे रहा है और ये गिल्ट इतना इंटेंस होता है कि वो अपनी बीवी से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है, जो उनके रिश्ते में दूरी बढ़ाई जाती है। एक और केस में पति अपनी माँ के कॉन्स्टेंट डिमांड्स और अपनी पत्नी की एक्सपेक्टेशंस के बीच अक्सर रहता है। ये बीच की दूरी उसके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बन जाता है, जिसके वजह से वो अपने रिश्ते में इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह पाता है और धीरे धीरे अपने रिश्ते से इमोशनली डिसएंगेज होने लगता है। इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी पाना जरूरी है ताकि हम अपने रिश्तों में एक हेल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। अपनी माँ के साथ हेल्दी बाउंड्री सेट करना और अपनी इमोशनल वेलबींग पर फोकस करना एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट से डील करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर चैलेंज के साथ एक नया रास्ता भी खुल जाता है। ये समस्या अपनी मदर इन लॉ से दूरी बनाना या उनसे रिश्ता तोड़ देना नहीं है, बल्कि अपनी मैरिज को बिल्ड करने का है, अपनी खुद की एक स्पेस और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देना है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ये सफर आसान नहीं होता है, लेकिन ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने शादी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर। ये कोशिश है अपना हस्बैंड को रियलाइज कराना है कि वो अपने दोनों रिश्तों, माँ और पत्नी में एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि दोनों रिलेशनशिप्स अपनी जगह पूरी कुशल और समृद्धि से सीखें। आपका ये सफर में हम थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी और प्लान प्रोवाइड करेगी इस इन्वेस्टमेंट से डील करने के लिए। ये आपको अपने रिश्ते को एक नए फाउंडेशन पे एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी, जहां प्यार, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इन्वेस्टमेंट का समाधान पे काम करेंगे।